जानते हो, जब कोई जिंदा जानवर आग में जलाता है और वो कीकता है, चीखता है, चिल्लाता है। अभी पहले एक वीडियो आया था, एक छोटा सा व्हाइट कलर का बकरी का मेमना था, उसको जलती हुई भभकती हुई भट्टी में घुसेड़ देते हैं। लाल कलर का अंगारा जल रहा था अंदर, और बाहर से पत्थर लगा देते हैं, और इतनी कीकने के अंदर से आवाज़ आ रही थी, जिसने भी सुना उसकी आत्मा फट गई। आपको याद है 2-3 साल पहले आई थी वीडियो। उसके बाद आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी एक उस पे जा रहे थे, अर्टिका गाड़ी है जो उसके इनोवा की तरह है, उसमें 7 लोग जा रहे थे, जिसके 5 दिन पहले शादी हुई थी। वो दूल्हा जा रहा था, दुल्हन जा रही थी, उसकी माँ जा रही थी, उसकी बहन जा रही थी, मौसी जा रही थी, और बड़ा भाई जा रहा था, एक बड़े भाई का छोटा बच्चा। 7 लोग जा रहे थे। आपने देखा जैसे अलवर में, पता नहीं कहाँ, अलवर नहीं, वैष्णो देवी नहीं, बालाजी जा रहे थे। खाटू श्याम दर्शन करने के बाद बालाजी जा रहे थे। तुरंत के तुरंत अंदर अर्टिका में आग लगी, और वो आग जब बुझी, जब पूरी गाड़ी लोहे की कोयला हो गई, तब भी हम लोग खूब रोए होंगे, बहुत रोए, बहुत रोए। दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? हम रोते तो ज़रूर है, और भगवान को कोसते भी कि प्रभु कितने अच्छे लोग थे, तुम्हारे दर्शन के लिए जा रहे थे, प्रभु बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जो वो करके आए हैं पिछले जन्म में, क्या आपको पता है? आपने देखा है, वो प्रभु ने देखा है, और प्रभु रोए भी हैं, प्रभु तड़पे भी हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, कौन क्या कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि यमराज को भेजा प्रभु ने, और यमराज रमेश नाम के बंदे के अलीगढ़ को लेना था, और दूसरे रमेश को ले गए। तो देखो, गलती तो सबसे हो सकती है। ऐसे ही आपके पास में एक केस आया है, आपको बताना चाहूँगी। ऐसी हैवानियत आपने कहीं नहीं देखी होगी। नवजात के मुंह में पत्थर ठूंस दिया। नवजात के मुंह में पत्थर ठूंसने से पहले फेविकोल की बहुत बड़ी सी, मतलब एक वो डाल दिया, फेविकोल की मुंह फैला रहे, और नवजात मुंह से मतलब रो ना पाए। जो रोना शुरू करे तो चिपक जाए मुंह। और नवजात मतलब पैदा हुआ था 2 सितंबर 14 को, और इन लोगों ने उसको ले जाकर के सूरज कुंड के जंगलों में, पत्थर के बीच, टाइल्स के बीच, और नीचे घास है, कंक्रीट है, कंकड़ है नीचे, और उसमें 6 दिन का पैदा हुआ बच्चा ये लोग लिटा देते हैं। लिटाने के बाद क्या करते हैं? उसको मुंह को फैला देते हैं, क्योंकि एक छोटा सा ईंट का पत्थर रख देते हैं, गुम्मा, जैसे आप ईंट नहीं, लाल वाली ईंट होती घर बनाने वाली, उसको फोड़ो तो लाल मतलब छोटे छोटे गिट्टे निकलते हैं। वो गिट्टी इतना बड़ा उन्होंने चुना था जितना बच्चे का मुंह था, वो रख देते हैं। उसके नीचे पहले से फेविकोल डाल देते हैं, और ऐसे ज़मीन में बच्चे को सफ़ेद कलर की बनियान पहना करके लिटा देते हैं। चारों तरफ से टाइल्स की फंटी रख देते हैं। मैंने वीडियो भी इसमें लगा देती हूँ, आपने पड़ा है। और वो जो टाइल्स नहीं होती, टाइल्स की छोटी छोटी, टाइल्स नहीं मतलब वो पत्थर है, पत्थर की छोटी छोटी चिकनी फंटी हैं। इन फंटियों के बीच से हटा करके एक बच्चा निकाल रहा है। ये बच्चा जो निकाल रहा है, ये फरिश्ता है, और हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर श्री भगवान विष्णु आ गए थे, हमारे इष्ट देव, उनको दया आई और इसके अंदर प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके इस बच्चे की जान बचाई। बच्चे को कब डाला गया था? 23 सितंबर को डाला गया है, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन। और उसके बाद जब ये चरवाहा गया, पता भाई देखो, दिन में तो कोई डालेगा नहीं बच्चे को। चरवाहा गया तो चरवाहा गया होगा 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे, मान के चलो 12 घंटा बच्चा उसी में मुंह में फेविकॉल डला हुआ और वही पड़ा था। और जब ये बंदा गया है, जब पत्थर मुंह से निकाला है, तो फेविकॉल में लिपटा हुआ वो पत्थर निकला है। छोटा सा पत्थर था, मुंह के बराबर, छोटे से बच्चे के मुंह के बराबर, और उस खून से भरा हुआ था। अभी फ़िलहाल राजस्थान में जिला हॉस्पिटल में ये बच्चा है, और बच्चा ज़िंदा है। लेकिन जिसने रखा था, एक आदमी था, उसकी बेटी बिना मतलब पति के मैरिड हो गई थी, बिना पति के ख़त्म कर लिया था, यानी अपने भाई से फंस गई थी। भाई से संबंध बनाती थी, और भाई से संबंध बनाते बनाते प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद, और शादी हो चुकी थी, पति को छोड़ करके बैठी थी अय्यासी में। शादी होने के बाद, उसके बाद प्रेग्नेंट हुई, तो बाप को लगा कि अब मेरी बदनामी हो जाएगी। इस वजह से इस बच्चे को जन्म दिलवाया, जा करके बहुत दूर, जा करके सिटी से बहुत दूर दिलवाया जन्म। और उसके बाद इस बच्चे को 9 दिन तक पाला। फिर अब लगा कि घर में औरतें आने लगी है, तो उसके बाद इस बच्चे को इस तरह से
इस तरह से मारा इस बच्चे को। अरे तुरंत गला दबा देते यार, इतना तड़पा रहे हो तुम, पत्थर पे लिटा दियो, मुंह फैला दियो, फेविकोल चिपका दियो, कौन सह पाएगा? बच्चा तो नहीं सह पाएगा। दोस्तों ये हैवानियत, नवजात के मुंह में पत्थर ठूसकर चिपकाई, फेविकोल दबा दिया जंगल में, ऐसे बची जान। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सीताकुंड जंगल में 10-12 दिन के नवजात को पत्थरों के नीचे दबाकर मुंह में, जो मैं आपको सुना रही हूँ, पढ़ के सुना रही हूँ न्यूज से, लेकिन जो पहले मैंने बताया वो मुझको पता है 2 दिन से ये खबर। पत्थर डालकर फेविकोल से चिपका दिया। चरवाहे की सतर्कता तो देखो, मासूम को कितने प्यार से बचाया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां हालत सुधरे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पता चलता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आज एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने और दिल तोड़ देने वाला मामला सामने आया। जिले की बिजौलिया उपखंड के माल का खेड़ा रोड स्थित सीताकुंड के जंगलों में 12 दिन का नवजात पत्थरों के नीचे मिला है। बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो जो भी देखता था उसके आंसू आ जाते। दोस्तों हम सबसे ज़्यादा धन्य आज उसको मानते हैं कि छोटा बच्चा 9 दिन का हो गया था और ज़मीन में कांटों में पड़ा था, बिना हवा के, बिना खाना के। किस तरह से बेदर्द नाना को इतनी शर्म लग रही थी, इतनी शर्म थी तो बेटी को संभाल के रखता, इतनी शर्म थी तो बेटी की दूसरी शादी करता था। जब तो पैदा करने में दर्द नहीं, तुझको नहीं शर्म लगी, पेट फुलाने में शर्म नहीं लगी, तो उसको, छोटे बच्चे को तुम वहाँ फेंक के आ रहे हो, वो कैसे तड़प के मरेगा? कितने दिन में तड़प के मरेगा? भूखा प्यासा कितने दिन तक झेल पाएगा दर्द? कैसे उसको क्या होगा, कभी सोचा? तो दोस्तों ऐसे ही बुढ़े हैं, वो उम्र तो बुढ़ी हो जाती है लेकिन अकल इनकी 2 कौड़ी की रहती है। एक टका शेर है, ये किसी काम के नहीं है, 2 टके के लफंडर, इनको न दया। और सबसे बड़ी बात, जब सूरजकुंड के जंगलों में बच्चा फेंक रहे थे तो बेटी, जब पुलिस ने वहाँ के आसपास सारे पूरा खंगाल डाला हॉस्पिटल, तो पता चला बच्चा कौन सा पैदा हुआ है। तब एक थाना मिला वहाँ पे, ये राजस्थान के एकदम रूरल एरिया में सरकार किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको बच्चे को पैदा करवाया था। वहाँ से पकड़ा गया, वहाँ से एड्रेस मिला। जब घर में इनके पहुँचे तो देखा बेटी बैठी थी। बेटी बता रही कि पापा जब सूरजकुंड के जंगलों में बच्चे को फेंक रहे थे मैं बहुत रो रही थी। अगर तू रो रही थी तो घर में बैठी गई थी, पुलिस की क्यों नहीं गई? तू पापा को डांटी क्यों नहीं? पापा से लड़ी क्यों नहीं? अरे बच्चा पैदा करके नंगी तो हो गई तुम, अरे भाई से तो फंस गई, भाई के साथ तू कुकर्म करी, उसमें तो शर्म तुझे नहीं लगी, इसमें बड़ी शर्म लगी, पापा से बगावत नहीं कर पाई। दोस्तों उन घर में पहुंच करके उन दोनों के चेहरे को देखते, 70 साल का वो बुजुर्ग था जिसको मरने की उम्र थी, उसको शर्म लग रही। अरे क्या शर्म यार, जब कुकर्म करने में शर्म नहीं है तो हम तो कहते बच्चा पालो यार। दया से बढ़कर के कोई शर्म लिहाज इज्जत नहीं है। मामा का लड़का ही तो था, मुस्लिम में कैसे भाई भाई से शादी कर लेते, कितने चैन से उनकी जिंदगी कटती। कुछ होता है? कुछ नहीं होता। उस बच्चे को तुमने फेंका, मुंह में फेविकोल डाला। अरे बेशरम, तुमसे तो बड़ा बेशरम और बेइज्जत इंसान ही नहीं है। अपनी इज्जत के लिए तुम मर रहे हो, ऐसी इज्जत में तुम्हें आग लग जाएगी। तो दोस्तों ये खूसट आदमी, अभी मैं फोटो इसकी यहाँ पे लगा देती हूँ, आप देखना। दोनों बाप बेटी महा बेशरम है। वो भाई मामा के लड़के से अय्यासी कर रही थी और बुढ़ा बाप इज्जत को मर रहा था, नीच कहीं का। तो इस तरह से छोटे बच्चे को अभी हॉस्पिटल में रखा गया है, अनाथ आश्रम में भेजा जाएगा, और बाप को और माँ को और उस बेटी को जिसने कुकर्म किया था जेल भेजा गया है। और पुलिस कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम हो सकेगा तो इतनी बड़ी धारा लगाएंगे कि आजीवन इनको दुनिया ना देखने को मिले। वैसे दोस्तों आप बताना ज़रूर कि इस बच्चे को इस हाल में पहुंचाने वाले को क्या सज़ा चाहिए। मैं बता देती हूँ क्या सज़ा चाहिए। लास्ट इनको चौराहे में बांध के